कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजातीय आदिवासी नेताओं का अपमान किया है। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, सूरजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। लेकिन भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है। आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए आप, उसमें छुट्टी घोषित है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारी जनजातीय समाज की, हमारे ट्राइबल्स की भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाया तो कौन ने बनाया? इतने साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही। मंत्रालय बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। जो हमारे जनजातीय नायक थे, रानी दुर्गावती जी, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनके समाधि स्थलों पर स्मारक का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की जब सरकार रही है 10 सालों तक लगातार, दिग्विजय सिंह जी ने भर्तियां नहीं की। आज बैकलॉग की बात करते हैं। पद खाली रहते तो कांग्रेस की सरकार के कारण। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है आज नेता प्रतिपक्ष से, पेशा एक्ट लागू किया, 5th शेड्यूल पर कितना काम किया कांग्रेस ने? केवल आंसू बहाना, केवल भ्रम फैलाना। अगर गांव-गांव में आश्रमशालाएं और छात्रावास खोले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले। हम थे जिनने ये फैसला किया कि हमारे ट्राइबल बच्चे अगर प्राइवेट मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो फीस चाहे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया साल हो, हम भरवाएंगे। उन बच्चों की फीस हम भरवा रहे हैं। विदेशों में पढ़ने के लिए हम भेज रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया। वनोपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदना हमने प्रारंभ किया। लाखों लोगों को पट्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे ट्राइबल्स भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भी छुट्टी रहेगी और पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के लिए, रोजगार और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। हमारे जनजातीय भाई बहनों के कल्याण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं कमलनाथ जी और कांग्रेस की निंदा करता हूं कि केवल भ्रम फैलाने के लिए घड़ियालू आंसू बहा के सदन की परंपराओं को जो तार तार किया है, अपमानित किया है दिवंगत नेताओं को, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। स्तरहीन कहने के पीछे तात्पर्य ये था कि वो भी लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे। वो बार बार अपने आप को लंबा संसदीय इतिहास की बात करते। अब संसदीय इतिहास आपका लंबा है तो क्या आपको संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि लंबा इतिहास है तो आपको कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज हो गया। आप श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करोगे। जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल लेना, श्रद्धांजलि के बाद, क्या आप 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे?
सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? क्या ये नियम है कभी या था कभी? पता नहीं क्या हो गया है। 1 लाख से ऊपर मर गए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते हैं। क्या जनहित का मुद्दे के लिए हंगामा नहीं कर सकते? क्या सदन में सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती? इसी विषय को लेकर की जा सकती है, लेकिन चर्चा से क्यों भागती है कांग्रेस? क्योंकि इनके पास अब डिबेट करने वाला ही नहीं बचा सदन में कोई। अन्यथा डिबेट करें, चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वर्तमान में, आज की तारीख में एक हमारे उत्तरी भाग में बाढ़ से तबाही है, बाढ़ पे चर्चा नहीं, बाढ़ पे हंगामा नहीं। क्या वहां जनजाति के लोग प्रभावित नहीं हुए? क्या बाकी के लोग वहां प्रभावित नहीं हुए? लेकिन कोई भी जनहित से जुड़ा मुद्दा आपको कभी उठाते ही नहीं मिलेंगे। ये मेरा ये आरोप है और मैं मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन करता हूं।